हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है? माहौल दरअसल काम करता है हमारे विचारों को एक पर्टिकुलर दिशा देने का, इसलिए हमें माहौल की जरूरत पड़ती है। अगर माहौल की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती तो क्यों ऐसा रहता कि लोग बोलते कि यार ये काम करना है तो ऐसे लोगों से मिलो। आपको अपनी लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर काम करना है तो आप उसी तरीके के लोगों से मिलते हो, और जब आप उस तरीके के लोगों से मिलते हो तो दरअसल क्या होता है कि आपके आसपास उस काम से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड एक माहौल बनता है, जिससे आपके विचारों को एक दिशा मिलती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने के लिए। हो सकता है कि आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप किसी काम में पहले से किसी फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, उसमें कुछ और करना है। अब आपके अकेले के पास में तो सब कुछ है नहीं, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, तो होगा क्या उसमें? होगा ये कि आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उस फील्ड में वो काम कर सकें जो आपके बस में नहीं है या जो आप नहीं जानते। तो अब होगा क्या? आप उस तरीके के लोगों की तलाश करेंगे जो काम कर सकें। अब जब आप उस तरीके के लोगों की तलाश करेंगे तो आपके आसपास एक माहौल बनता है जिससे आपको पता चलता है हाँ इस फील्ड में इस तरीके का काम करने वाले ये लोग भी हैं। तो फिर आप उन सारे विकल्पों में से, उन सारे लोगों में से किसी एक को बोलते हैं, चुनते हैं काम करने के लिए। माहौल का अपना एक बहुत गहरा इफेक्ट होता है और ये हर जगह होता है। माहौल आपको इस बात को चुनने का एक विकल्प देता है कि आपके आसपास जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी संसाधन हैं, उसमें से क्या चुनना है। माहौल आपके विचारों को एक दिशा में भी ये केंद्रित करने का काम करता है। हम इसको अलग अलग जो तरीके से समझ सकते हैं। देखो, जैसे सेल्स है, सेल्स में ट्रेनिंग होती है। अब सेल्स वालों को ट्रेनिंग में क्यों भेजा जाता है कई बार, या सेल्स की जो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स होती क्यों है? क्योंकि उस ट्रेनिंग में एक माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि जो भी एनवायरनमेंट बाहर है और बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम बंदा फेस कर रहा है उसको कहीं ना कहीं ये समझाया जाए कि भाई जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है और उसको किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। हालांकि वो ट्रेनिंग का जो माहौल होता है, अगर वो किसी क्लासरूम ट्रेनिंग जैसा है तो उस 4 दीवारी से निकलने के बाद में उसको जाना फील्ड में ही है, लेकिन उस माहौल से, वो जो ट्रेनिंग वाला जो माहौल है, वहां से उसके विचारों को एक दिशा मिलती है कि हाँ मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है सेल्स में, अपने काम में, तो उसको इस तरीके से टैकल किया जाता है। सॉफ्ट स्किल की जो है क्यों जरूरत पड़ती है? सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे लाइफ से रिलेटेड जो बाकी जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड एक माहौल बनता है। अब उससे रिलेटेड एक माहौल बनता है तो होता क्या है कि आप जब तक उस ट्रेनिंग में हो तब तक आप उन सारे अपने प्रॉब्लम को फील कर रहे होते हो जो उस ट्रेनिंग के बाहर अलग अलग एनवायरनमेंट में आप जो है फेस कर रहे हो। तो क्या है कि आपको कहीं ना कहीं चाहिए तो आराम ही है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका चाहिए। तो उस ट्रेनिंग में हो क्या रहा है दरअसल कि आप अपने विचारों को एक जगह पॉइंट आउट कर रहे हो, एक जगह केंद्रित कर रहे हो उस पूरी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, है ना। तो वहां पे उस ट्रेनिंग का जो माहौल है वो आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको एक दिशा प्रदान करता है कि आप इस तरीके से उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो। इसको एक दूसरे अगर नजरिए से देखें, अब जैसे साधु संत हैं, तो साधु संत लोगों को भी अपना एक माहौल चाहिए होता है सत्संग का। इस सत्संग का अपना एक माहौल है। अगर माहौल का इतना इफेक्ट नहीं होता तो क्या कारण है कि इतनी जो है ट्रेनिंग हो रही होती, एजुकेशन ट्रेनिंग जो इंडस्ट्री है वो इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही होती? क्या कारण है जो जगह जगह लोग सभाएं करते? क्या कारण है जो जगह जगह लोग सत्संग करते? क्या कारण है कि लोग ग्रुप स्टडी करते? क्या कारण है कि लोग जो है जो कंपटीशन वगैरह की जो तैयारी करते हैं तो वो सेट पेपर वगैरह लगाते? इतने बड़े बड़े जो स्कूल खोले गए, ट्रेनिंग कोचिंग जो खोले गए हैं, और किसी तरीके से भी वो नॉलेज ले सकते थे।
ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि इन सभी जगहों पे जो एक चीज कॉमन रहती है वो रहता है माहौल। माहौल बनाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, किसी एक पर्टिकुलर काम को लेके, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर। जब एक पर्टिकुलर काम, कोई एक पर्टिकुलर चीज या कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके माहौल बनाया जाता है तो उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो इस चीज में काम कर रहे होते हैं, जो उस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उस टाइप के सभी लोग, एक जैसे माइंडसेट के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। जब एक जैसे माइंडसेट के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइप का काम आगे बढ़ता है। इसलिए माहौल की जरूरत होती है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी परेशानी में हो और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व की जा सकती है, तो आप जाओगे तो उसी टाइप के लोगों के पास ना, जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ इस टाइप के लोगों से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो वहां पे भी आप कर क्या रहे हो? एक्चुअली आप एक माहौल की तलाश कर रहे हो कि एक ऐसा कुछ माहौल मिल जाए मुझे जिससे मैं अपने आसपास के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं। कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेसमैन है, हर इंसान जो है एक माहौल से होके ही गुजरता है, तभी वो कुछ बनता है। लाइफ में अगर अपने को कुछ करना है, किसी भी इंसान को कुछ करना है, तो एक पर्टिकुलर टाइप के माहौल से होकर गुजरता है। कोई अपना कोई काम शुरू कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, तो उस स्टार्टअप को बड़ा बनाने के लिए भी वो एक माहौल से गुजरता है। अब वो माहौल अलग अलग टाइप का होता है। जब भी कोई इंसान किसी धार्मिक प्लेस पे जाता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, किसी भी जो है एक धार्मिक प्लेस पर जाता है, तो क्या होता है? अब उस धार्मिक प्लेस पर जो एक माहौल है, अब वो किसी भी कारण से है, उसके खुद की सोच के कारण, वहां पे आसपास के लोग जो है उनके कारण, या कोई अगर कोई मूर्ति पूजा चल रही है तो उसके कारण, जिस किसी कारण से भी है, अब उस धार्मिक प्लेस पर, रिलीजियस प्लेस पर क्या एक माहौल है जो कि उसके कहीं ना कहीं माइंड सेट को भी इफेक्ट करता है। अब धार्मिक प्लेस है, धार्मिक प्लेस पे कोई फालतू के विचार नहीं आएंगे, इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। उस समय उसका जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो एक जगह किसी एक पॉजिटिव वे में, उस सुपर नेचुरल पावर हम कह सकते हैं, तो उसको याद करता है, मतलब जिसको भी मानता है वो। तो हो क्या रहा है वहां पे? उस माहौल का असर हो रहा है उस पर। एजुकेशन फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वर्कशॉप कराई जाती हैं। क्यों कराई जाती हैं? क्योंकि वहां पे एक माहौल बनाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करने के लिए। वहां पर एक माहौल बनाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए। माहौल आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने का काम करता है। अगर माहौल ही ना हो तो आपके अंदर कोई एक पर्टिकुलर टाइप की स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पाएगी। माहौल का ही असर होता है कि जब हम कहते हैं कि यार इस घर के बच्चे बड़े संस्कारी हैं, तो क्या है वो? अगेन माहौल। जब हम कहते हैं कि यार ये तो मतलब बंदा बिगड़ गया, 10, 15, 20 साल की उम्र तक आते आते जब किसी के लिए कोई कहा जाता है कि यार ये तो बिगड़ गया है, तो क्या है वो? माहौल का असर है ना, कि उसके आसपास कैसा माहौल है। इंसान अपनी लाइफ में कितना कमा रहा है, कितना ना दौलत शोहरत जो है कमा रहा है, इसके बारे में एक बात बोली जाती है कि भाई तुम्हारी संगति जैसी होगी तुम उसी हिसाब से ढलते चले जाओगे और उसी हिसाब से तुम्हारा जीवन ढलता चला जाएगा। तो वो जो संगति की बात जो की जाती है वो किस आधार पे की जाती है? जो संगति की बात जो की जाती है वो की जाती है इस आधार पे कि भाई जैसी संगति होगी वैसा ही माहौल होगा, और जैसा माहौल होगा वैसे ही तुम्हारी थॉट प्रोसेस होगी, जैसे तुम्हारी थॉट प्रोसेस होगी वैसे ही तुम्हारे एक्शन होंगे, जैसे एक्शन होंगे वैसे ही फिर धीरे धीरे करके लाइफ बनती जाएगी। तो शुरुआत फिर कहां से हो रही है? माहौल से। कि आप कौन से माहौल में रह रहे हो। अगर आप किसी गंदगी वाले माहौल में रह रहे हो जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट है, तो वहां से उठने वाली, वहां पे आपको जो बदबू ही मिलेगी ना, खुशबू तो मिलेगी नहीं। तो आसपास का माहौल क्या है वो भी तो बहुत ज्यादा हद तक असर करता है। घर का माहौल अच्छा है तो वहां के बच्चों के अंदर भी एक पॉजिटिवनेस पाई जाती है। अगर घर का माहौल खराब है तो कई बार नेगेटिवनेस भी ये बहुत पाई जाती है। किसी
ऐसे रास्ते पे चल देते हैं जिसे सोसाइटी के तौर पे कुछ अच्छा नहीं देखा जाता, जहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा रहता है, वहाँ पे जो है फिर बच्चों के अंदर भी ये छोटे से पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट आ जाता है। जहाँ पे स्पोर्ट्स का माहौल ज़्यादा होता है, वहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं। तो है क्या ये कुल मिला के? अगेन माहौल, जहाँ का माहौल जैसा होगा वहाँ पे उसी टाइप की चीज़ें डेवलप होंगी। इसलिए माहौल बहुत जरूरी है समझना कि कहाँ का माहौल कैसा है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के जो लोग मिलते हैं, उन सब का अपना एक माहौल होता है कहीं ना कहीं उनके थॉट प्रोसेस में, है ना। और जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो एक्चुअली आप उन इंसानों से नहीं मिल रहे होते हो, आप उनके थॉट प्रोसेस से मिल रहे होते हो। और थॉट प्रोसेस के द्वारा दरअसल आप उनके माहौल से मिल रहे होते हो। और उनके माहौल में मिलने पर जो माहौल बनता है और फिर उसका जो आप पे असर होता है, वो आपके अंदर एक नया माहौल क्रिएट करता है। अब मैटर ये करता है कि आप उस माहौल में हैं, उसका क्या असर हो रहा है और उस असर को आप अपने अंदर किस तरीके से जो है ले रहे हैं। क्योंकि आप अपने अंदर उस माहौल को जिस तरीके से भी लेंगे, वही इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके सामने आएगी, जिसे हम कहते हैं कि भाई तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो इससे अच्छा है कि हम माहौल ही सही सिलेक्ट करें। हम किसी ऐसे माहौल में ना रहें जो कि उस दिशा में नहीं जाता जिस दिशा में हमें जाना है ना। क्योंकि जिस तरीके का माहौल रहेगा उसी तरीके के माहौल की जो एक दिशा है, उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। किसी ने कहा है कि यदि आपको अच्छा बनना है तो आप अच्छे लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ। अगर आप बुरे लोगों की भीड़ में खड़े होगे तो कुछ समय बाद आप भी बुरे ही बन जाओगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आप अमीर लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको अमीर बना देंगे। हालांकि उसमें आपका खुद का भी काम रहेगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब वो बोला भी गया है तो क्यों बोला गया है? अब वो इसलिए बोला गया है ना कि भाई जब आपके आसपास के लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर थॉट प्रोसेस पॉजिटिव वाली होगी, जिनके अंदर थॉट प्रोसेस इस तरीके की होगी कि भाई आगे क्या करना है, किस तरीके से पैसे कमाने हैं, तो आप जब उस माहौल में हो तो आपके अंदर भी धीरे धीरे करके वो थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। अब आप हो एक ऐसे माहौल में जहां पे पूरी नेगेटिव बातें होती हैं, जहां पे पूरी नकारात्मक बातें होती हैं, तो कुछ समय बाद आपके अंदर भी वो नकारात्मकता धीरे धीरे बैठती जाएगी। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां पर सिर्फ बाहरी दिखावा होता है, जहां पे सिर्फ इस बात के लिए ही लोगों को मोटिवेट या प्रेरित किया जाता है कि भाई जितना दिखावा कर सकते हो उतना दिखावा करो, जितना झूठ बोल सकते हो उतना झूठ बोलो, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर भी वही चीज आती जाएगी, क्योंकि आप उस माहौल में हो। और यदि आप एक ऐसे माहौल में हो जहां पे ये कहा जाता है कि भाई जो है जैसा है बोल दो, साफ कहना, खुश रहना, तो उस माहौल का असर क्या होगा कि कुछ समय बाद आपके अंदर भी वही चीजें आ जाएंगी। और फिर कुछ समय बाद आप पाओगे कि आप भी कुछ इसी टाइप के हो गए हो कि जो जैसा है बोल दो और उस समय जो भी चीजें हैं उसको क्लियर करके खत्म करो। उसके बाद क्या होगा कि आपके अंदर कोई दिखावे वाली चीजें नहीं रह जाएंगी। तो ये सब होता क्यों है? माहौल के कारण। इंसान जब बहुत छोटा स्टूडेंट लाइफ में जो पढ़ रहा होता है तब उसका व्यवहार कुछ और होता है, फिर धीरे धीरे करके जब वो 11th 12th और ग्रेजुएशन टाइम पे आता है तब उसका व्यवहार कुछ और होता है, फिर उसके 5-6 साल बाद कुछ और व्यवहार हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ और व्यवहार हो जाता है। तो व्यवहार जो बदल रहा है इंसान का, वो किस आधार पे बदल रहा है? समय के साथ उसके माहौल बदल रहा है, वो जिस माहौल में जा रहा है, माहौल के अनुसार उसका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, थॉट प्रोसेस के अनुसार उसका जो है व्यवहार बदलता जा रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि अनुभव होता जा रहा है, तो अनुभव भी किस बेस पे होता जा रहा है? माहौल पे। अब माहौल को चूज करना हमारे हाथ में है कि हम किस माहौल में रहना चाहते हैं। जिस माहौल में नहीं रहना चाहते हो छोड़ो उसको, अपने हिसाब का माहौल तलाशो। अगर अपने हिसाब का माहौल नहीं तलाश रहे हो तो फिर गड़बड़ कहीं ना कहीं जो है इंसान के अंदर ही है। इसलिए अपने हिसाब का माहौल तलाशो जिसमें आप जो करना चाहते हो उस टाइप के लोग हों। जैसे ट्रेनिंग के पर्पस में लोग बोल देते हैं कि सेम वाइब्रेशन जब मिलती है तो उसका असर ज्यादा हो जाता है। जो चीज आप करना चाह रहे हो जब आप उसी टाइप के लोगों से मिलोगे तो उनकी थॉट प्रोसेस और आपकी थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं मैच करेगी, सेम वाइब्रेशन रहेंगे,
इसको इस तरीके से कहते हैं कि भाई जब सेम वाइब्रेशन रहेंगे तो उससे होगा ये कि आपका जो एनर्जी का स्तर है अंदर से काम करने का उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर काम के लिए, वो बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो उस माहौल का जो असर रहेगा आपके अंदर वो और बढ़ता जाएगा। आप किसी माहौल में थोड़ी देर के लिए भी रह सकते हो और आप अपने आसपास एक परमानेंट माहौल भी क्रिएट कर सकते हो। अब वो तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ऑन द स्पॉट पे आपके आसपास कंडीशन क्या है। अगर कोई टेम्परेरी माहौल है तो उस माहौल का असर आप कब तक सस्टेन कर सकते हैं अपने अंदर, या पे डिपेंड करता है। या फिर एक दूसरा तरीका या दूसरी चीज ये है कि आप एक परमानेंट माहौल में ही रहें, मतलब आप किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे जो चीज आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो माहौल होना चाहिए वो एक परमानेंट माहौल हो। तो एक तरीका वो है। अब ये अलग अलग कंडीशन और इंसान की अपनी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है, लेकिन कुल मिला के माहौल की अपनी जो इम्पोर्टेंस है सर, तो वो आप नकार नहीं सकते, वो है हर चीज में, हर काम में, हर उम्र में और जीवन के हर पहलू में, हर